बतौर सीएम नीतीश कुमार की आज 7वीं शपथ, लेकिन अब नहीं होगा सुशील मोदी का साथ। नीतीश के सुशासन राज की ये हिट जोड़ी अब टूट गई है। सुशील मोदी ने कल शाम 4 बजे खुद ट्विटर पर इसकी तस्दीक की। बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। इस ट्वीट के साथ ही सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम का पद नाम भी हटा दिया। सुशील मोदी के इस ट्वीट में उप मुख्यमंत्री पद जाने की कसक भी थी और पार्टी के अथक मेहनत करने की दुहाई भी। सुशील मोदी के जख्मों पर मरहम लगाया गिरिराज सिंह ने। आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिहार में एक डिप्टी सीएम का प्रोविजन है पिछले 15 सालों से। ये प्रेरोगेटिव भारतीय जनता पार्टी का है कि वो उस पद के लिए अपनी पार्टी के किस नेता को चुनते। बड़ा सवाल ये कि सुशील मोदी अब क्या करेंगे। राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं हो रही हैं। पहली तो ये कि सुशील मोदी की सेवा अब बीजेपी दिल्ली बुलाएगी और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी चर्चा ये है कि इन्हें दिवंगत रामविलास पासवान की जगह राज्यसभा भेजकर बीजेपी इन्हें केंद्र में मंत्री बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय राजनीति में सुशील मोदी का कद और बड़ा हो जाएगा। एक सामान्य परिवार से निकलकर बिहार के राजनीतिक शिखर तक पहुंचने वाले सुशील कुमार की छवि एक बेदाग और कर्मठ नेता की रही है। 1968 में संघ परिवार से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी 7 साल तक नेता प्रतिपक्ष और 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। एक दौर था जब छात्र राजनीति में लालू प्रसाद और सुशील मोदी साथ हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी पहचान लालू के प्रबल विरोधी की है। इन्होंने लालू के शासन में कई बड़े घोटालों का खुलासा किया। ये सुशील मोदी ही थे जिन्होंने 2015 की बनी महागठबंधन सरकार को सिर्फ 2 साल में सत्ता से बाहर कर दिया और मोदी से नाराज नीतीश को वापस एनडीए में ले आए। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद सुशील मोदी कभी बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनाने के सपने को पूरा नहीं कर पाए और यही बात अब इनके खिलाफ जाती दिखाई दे रही है।